गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास +2 हमने नेक्स्ट पहले जो डिस्कस किया था क्लास के अंदर वो किया था डाइपोल के बारे में और डाइपोल मोमेंट के बारे में हमने बात की थी। और डाइपोल क्या था स्टूडेंट्स, डाइपोल के बारे में जो हमने डिस्कस किया था, डाइपोल को हमने कहा था इट कंसिस्ट टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस टू ए, दैट इज ए, that is B and that point is B known as O। कल हमने बात की थी that is a डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको हमने क्या नाम दिया था स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक। और डाइपोल मूवमेंट के बारे में ही पढ़ा था स्टूडेंट। डाइपोल मूवमेंट का जो फॉर्मूला था वो क्या था, डाइपोल मूवमेंट को P से रिप्रेजेंट किया था और that is Q into में 2A, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड स्मॉल सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। 2A क्या है, एक स्मॉल डिस्टेंस है, या प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द वेक्टर डिस्प्लेसमेंट हुज डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव। ओके स्टूडेंट, जो मिडल पॉइंट है इसका लाइन जॉइनिंग का, जो लाइन कनेक्टेड है दो चार्जेस के बीच में, लाइन कनेक्टेड है दो चार्जेस के बीच में, उसको बोलते हैं हम डायरेक्शन इन स्पेस। इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्शन इन space। The line connected the two charges, the line connected the two charges define a direction in a space, and the middle point of the two charges, that middle point of the location, that is -q और +q के बीच में मिडल पॉइंट है, इसको बोलते हैं हम, that is known as मिडल पॉइंट, यानी कि O। यहाँ पर हम इसे क्या नाम देंगे स्टूडेंट, हम इसको नाम देंगे सेंटर ऑफ द डाइपोल। इसको क्या नाम देते हैं हम, डाइपोल के बारे में थोड़ा सा और नॉलेज लेंगे। सेंटर ऑफ द डाइपोल, तो टोटल चार्ज ऑन द डाइपोल क्या होगा स्टूडेंट, टोटल चार्ज ऑफ द डाइपोल का मतलब क्या होता है, द टोटल चार्ज दैट इज -q + q, तो क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब ये नहीं है कि डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा, टोटल चार्ज 0 है। तो आप इसको नोट में एक बात याद सकते हैं, दिस डज नॉट मीन फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। दिस डज नॉट मीन फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। और डाइपोल मोमेंट को हमने स्टूडेंट किससे रिप्रेजेंट किया था, P से। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जांपल स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जांपल की बात करें हम, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एटम और मॉलिक्यूल, अमोनिया, H2O, ये सब किसके एग्जांपल है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल के क्या है एग्जांपल। तो हम लिख सकते हैं एटम, मॉलिक्यूल, सब में एग्जांपल ले रहे हैं डाइपोल के। इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जांपल कौन सा है, एटम, मॉलिक्यूल, वाटर, अल्कोहल, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, HCl, ये सब किसके एग्जांपल है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल के। इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जांपल क्यों है स्टूडेंट, बिकॉज जो इनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो इनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सेपरेटेड होता है स्मॉल डिस्टेंस से। फॉर एग्जांपल के तौर पे ले हम H2O का एग्जांपल ले लिया हमने, H2O, ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास एक हो गया। तो स्टूडेंट इसको तो मान लिया हमने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव, और ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। डाइपोल की डायरेक्शन कैसे होती है स्टूडेंट, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो डाइपोल की डायरेक्शन क्या आ गई हमारे पास, ये आ गई। ठीक है,
तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ H2O। और ये एग्जांपल को हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जांपल है, जिसमें एटम मॉलिक्यूल्स ये हो गया, इसको सेपरेट कर दिया स्मॉल डिस्टेंस से, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल HCl होता है, सेल पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से थे, इन पे फोर्स लगा, इस पे फोर्स लगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, और सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, दैट स्मॉल डिस्टेंस 2a। तो ये क्या बन गया, डाइपोल मूवमेंट। तो इसको हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इसके अंदर जो टू कंसिस्ट टू इक्वल और अपोजिट चार्जेस में, कंसिस्ट टू इक्वल और अपोजिट चार्जेस में सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, उसको हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। टोटल चार्ज ऑन डाइपोल क्या होगा स्टूडेंट, 0। एटम मॉलिक्यूल अल्कोहल CO2 HCl ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के क्या है, एग्जाम्पल है। कल हमने सिर्फ इसके बारे में पढ़ा था। ओके स्टूडेंट, वैसे तो हम अगले सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे ही पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में अंदर पढ़ेंगे, पर अभी थोड़ा सा हल्का सा हम नॉलेज देंगे। अगर सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में कंसाइड करते हैं, इफ दे आर कंसाइड विद द सेंटर ऑफ मासेस, तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को हम बोल देते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या बोल देते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में कंसाइड नहीं करते हैं, कंसाइड नहीं करते हैं, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कंसाइड करते हैं, कोइंसाइड्स, हम स्पेलिंग स्टूडेंट ये लिखेंगे COINCIDE, कोइंसाइड। ओके, और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में कोइंसाइड नहीं करते हैं तो वो क्या होंगे, पोलर डाइपोल, पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। वो क्या होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर हर मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट होगा और इसका नहीं होगा। इसको और ब्रीफली नॉलेज के लिए हम आगे फर्दर क्लासेस में, फर्दर चैप्टर के अंदर टॉपिक्स में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये हल्का सा नॉलेज था डाइपोल मूवमेंट और डाइपोल मूवमेंट का टर्म मैंने बता दिया था। नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है स्टूडेंट वो आ रहा है डाइपोल फील्ड का। जैसे चार्ज के स्पेस के अराउंड हमें जो फील्ड मिला उसे हमने क्या बोल दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही डाइपोल के स्पेस अराउंड जो फील्ड मिलेगा उस फील्ड को हम क्या नाम दे देंगे, डाइपोल फील्ड। क्या दे देंगे, डाइपोल फील्ड। तो इस डेफिनेशन देंगे स्टूडेंट, इट इज द स्पेस around the dipole in which it is the space around the dipole in which electric effect of the dipole can be experienced। उसको हमने क्या बोल दिया स्टूडेंट, डाइपोल फील्ड। क्या नाम दे देंगे उसको हम, डाइपोल फील्ड। अगला जो टॉपिक करने जा रहे हैं स्टूडेंट, हमने एक किसी एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आता रहता है एक्सियल लाइन का डेरिवेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक करने जा रहे हैं स्टूडेंट हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। स्टूडेंट EFI का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। स्टूडेंट कई बार एक्सियल की जगह वर्ड एग्जाम में एक्सिस आ जाता है। एक्सियल की जगह वर्ड क्या आ जाता है स्टूडेंट, एक्सिस। तो आप याद रखो एक्सिस और एक्सियल एक ही है। ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ऑन दी एक्सियल लाइन।
तो समझेंगे स्टूडेंट इसको हम ढंग से, बहुत ही अच्छे से देखते हैं। सपोज कर लिया हमारे पास डायपोल है, ये रहा, ठीक है, दैट इज माइनस क्यू, दैट इज प्लस क्यू, ओके। एंड डायपोल था तो सेपरेट हो रहा था डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस 2a से, ठीक है स्टूडेंट। और ये हमारे पास पॉइंट था A, ये पॉइंट क्या था B, और ये सेंटर O। ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट, पूरा AB 2A है, सेंटर O है, तो O से A तक क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, और O से B तक क्या हो जाएगा स्टूडेंट, A हो जाएगा। कोई डाउट स्टूडेंट? समझ में आया स्टूडेंट? ये A हो जाएगा, ये पूरा क्या था हमारे पास, A था। ठीक है, अब हमें कोई पॉइंट, एक्सेल पॉइंट फाइंड करना है। ये हो गया एक्सेल लाइन का पॉइंट, और ये पॉइंट P कंसीडर कर लिया स्टूडेंट, हमने क्या कंसीडर कर लिया, P। और इस पे हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। द लाइन जॉइनिंग द डाइपोल, द एक्सेल लाइन क्या होगी, द लाइन जॉइनिंग द डाइपोल is called एक्सियल लाइन, ओके स्टूडेंट। और ये हमने कंसीडर कर लिया स्टूडेंट, O से P तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास, R है। O से P तक का डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट, R है, ओके। देखिए अब हमने कंसीडर किया P पॉइंट पे हमारे पास एक टेस्ट चार्ज पड़ा है प्लस Q0, टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव, प्लस Q0 एक टेस्ट चार्ज है। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा स्टूडेंट, रिपेल। तो इधर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इसकी वजह से दैट इज E2 नाम दे दिया, और वो रिपेल करेगा, इस तरफ जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा स्टूडेंट, अट्रैक्ट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, इस तरफ की डायरेक्शन आ जाएगी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड E1। स्टूडेंट अंडरस्टैंड? आई होप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ में आया होगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा तो E2 इस तरफ, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा E1। किस मर्जी को दे दो स्टूडेंट, E1 E2 आपकी इच्छा है, ठीक है। O से B तक का डिस्टेंस R है, O से B तक का डिस्टेंस A है, तो स्टूडेंट BP क्या हो जाएगा, दैट इज डिस्टेंस R, दैट इज डिस्टेंस A। देखिए OP इक्वल्स टू क्या होगा स्टूडेंट, फ्रॉम द डायग्राम OP प्लस BP, हमें फाइंड करना है BP। BP की वैल्यू क्या हो जाएगी, OP माइनस OB, ये प्लस कहता है जाके माइनस। फ्रॉम द फिगर OP की वैल्यू क्या है, OP किसकी इक्वल है स्टूडेंट, R के, और OB किसकी इक्वल है, ये पूरा 2A था, तो OB किसकी इक्वल है, A के। तो BP किसकी इक्वल आ गया स्टूडेंट हमारे पास, BP की वैल्यू आ गई स्टूडेंट R माइनस A। डायग्राम को ढंग से समझना स्टूडेंट, BP की वैल्यू आ गई R माइनस A, BP की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, R माइनस A। समझ में आया? सिमिलरली AP की वैल्यू क्या होगी, AP की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास हो जाएगी R प्लस A। AP की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, R प्लस A। तो डायग्राम में मुझे नहीं लगता स्टूडेंट को डाउट होगा। AP की वैल्यू निकाल लोगे, AP को निकालने का सीधा तरीका है, AP को आप सीधा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, AB प्लस BP लिख लो, तो उससे आ जाएगा स्टूडेंट। आप चाहते हो तो वैसे तो बेसिक चीज है, फिर भी मैं निकाल के दिखा देता हूँ। AP को आप सीधा लिख लो, AB प्लस BP। AB की वैल्यू क्या है, 2A टोटल, AP चाहिए आपको ना, और BP की वैल्यू स्टूडेंट आपने निकाली है, क्या आई है, R माइनस A, 2A माइनस A, 2A माइनस A कितना बचा स्टूडेंट, प्लस का ही, तो AP क्या आ गया, R प्लस A, जैसा आपको दिखाया गया है वैसी वैल्यू आ गई स्टूडेंट। तो अब हम डेरिवेशन करेंगे स्टूडेंट इसको समझने के लिए, ठीक है। ये आप मैंने डायग्राम आपको समझा दिया है, सारा कंसीडर आपने कर लिया है।
कि हमें क्या करना है। द लाइन जॉइनिंग द डाइपोल इज कॉल्ड एक्सियल लाइन स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ ही गया है, ठीक है। तो देखेंगे हम स्टूडेंट इसको डायरेक्शन को कंसीडर कर लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पहले माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इवन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला स्टूडेंट हमें पता है क्या, ए की ई इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज की वजह से क्या आ जाएगा, E1 इक्वल्स टू के क्यू अपॉन में डिस्टेंस क्या है, पी पॉइंट पे फाइंड करना है, E1 की वजह से AP का स्क्वायर, और AP की वैल्यू फ्रॉम द फिगर क्या है, AP की वैल्यू स्टूडेंट, AP की वैल्यू क्या है, R प्लस A। तो आपके पास E1 क्या आ गया स्टूडेंट, के क्यू अपॉन में R प्लस A का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन सेकंड। सिमिलरली स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इज दैट इज E2 के क्यू अपॉन BP का स्क्वायर, और E2 इक्वल्स टू के क्यू अपॉन क्या आ जाएगा स्टूडेंट, R प्लस A का स्क्वायर। यहाँ तक आई थिंक स्टूडेंट आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। BP की वैल्यू क्या स्टूडेंट, R माइनस A आएगा, सॉरी प्लस नहीं, R माइनस A। E1 और E2 एक ही लाइन पर दो वेक्टर बन रहे हैं, 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, एक ही लाइन में दो वेक्टर। तो दैट वेक्टर इज नोन एज कोलिनियर वेक्टर। उस वेक्टर को हमने क्या नाम दिया स्टूडेंट, कोलिनियर वेक्टर, और अपोजिट डायरेक्शन में है। किसमें है, अपोजिट डायरेक्शन में है स्टूडेंट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है स्टूडेंट, हमने क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों में से बड़ा कौन सा है स्टूडेंट। आप इसको ये भी लिख सकते थे, कई टीचर्स के रिफ्रेशर में ये माइनस एक्सिस होता है, ये प्लस। हमने इस तरफ जा रहे हैं, E1 इस तरफ जा रहे हैं, तो कई टीचर इससे माइनस आई कैप से डायरेक्शन को शो करते हुए ऐसे चल सकते हैं, और E2 को लिख देते हैं प्लस आई कैप। तो आपकी इच्छा है स्टूडेंट, जैसे मर्जी यूज करो, हम सिंपल मेथड से लेके चलते हैं। ये देखिए R प्लस A का उसका, जिसका मैग्नीट्यूड प्लस में है, ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है E1 क्या हो जाएगा, कम। ये R माइनस A है तो इसकी वैल्यू कम आएगी, तो E2 क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो कोलिनियर वेक्टर की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में है, और जो मैग्नीट्यूड में लेंगे दे आर कोलिनियर वेक्टर। लिखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, सीधा करो, मैग्नीट्यूड ऑफ E2 इज ग्रेटर देन E1, ठीक है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी P पॉइंट पर, वो क्या हो जाएगी, E इक्वल्स टू, जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस होगा स्टूडेंट, तो डेट इज E2 माइनस E1। E2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, के क्यू अपॉन में R माइनस A का होल स्क्वायर, और E1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, के क्यू अपॉन में R प्लस A का होल स्क्वायर। स्टूडेंट समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। आगे देखेंगे स्टूडेंट, E इक्वल्स टू के क्यू को हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचा 1 अपॉन में R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में R प्लस A का होल स्क्वायर। स्टूडेंट ये आइडेंटिटी बनेगी A माइनस B का होल स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर। हमने आइडेंटिटी यूज की थी, क्या आती है वो आइडेंटिटी स्टूडेंट, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखेंगे हम, A माइनस B A प्लस B। तो स्टूडेंट वो आइडेंटिटी क्या बनती थी हमारे पास, याद रखें, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये बन गया स्टूडेंट, आइडेंटिटी बन रही है हमारे पास। तो ये क्या बन रही है, E इक्वल्स टू के क्यू R माइनस A R प्लस A। तो ये बन गया R स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो स्टूडेंट इसके पास कौन नहीं है, R प्लस A का होल स्क्वायर नहीं है, और इसके पास कौन नहीं है, R माइनस A का होल स्क्वायर नहीं है। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। तो E इक्वल्स टू के क्यू, यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी स्टूडेंट, A प्लस B का होल स्क्वायर। वो आइडेंटिटी क्या होती है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, और ये आइडेंटिटी यहाँ पर लग जाएगी, A माइनस B का होल स्क्वायर। वो आइडेंटिटी क्या थी स्टूडेंट, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का 2AB। ये आपने लगा दिया R स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये आपने लगा दिया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA माइनस, ये लग जाएगा आपके पास R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस का 2RA। ठीक है स्टूडेंट,
माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, ई इक्वल टू के क्यू आर स्क्र प्लस ए स्क्र प्लस 2RA, माइनस अंदर मल्टीप्लाई माइनस 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 प्लस हो जाएगा स्टूडेंट ये 2RA, आर स्क्र माइनस का ए स्क्र का होल स्क्र, ये प्लस का माइनस का कैंसिल, ये प्लस का माइनस का कैंसिल, 2RA क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4RA, के क्यू 4RA अपॉन में आर स्क्र माइनस का ए स्क्र का होल स्क्र। हमें डाइपोल के लिए निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के लिए निकालना है, तो के क्यू इस 4RA को हम लिख सकते हैं 2R इंटू 2A अपॉन में आर स्क्र माइनस ए स्क्र का होल स्क्र। और आगे स्टूडेंट इसको समझेंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा E इक्वल टू के क्यू, डाइपोल मोमेंट क्या होता है P इक्वल टू क्यू इंटू में 2A, तो Q इंटू में 2A डाइपोल हो गया, तो डेट इज KP 2R फोन में आर स्क्र माइनस ए स्क्र का होल स्क्र। इफ आर इज मच मच ग्रेटर देन ए, तो ए को हम क्या कर देंगे स्टूडेंट नेग्लेक्ट, KP 2R डेट इज आर के स्क्र का स्क्र आर की 4, एक आर से एक आर कैंसिल, तो ई एक्सियल क्या आ जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 2KP अपॉन में आर क्यू, ये हमारे पास स्टूडेंट क्या आ गया रिजल्ट। Student, in short we can say for axial line electric field is inversely proportional to 1 upon r cube। तो यहाँ तक स्टूडेंट आपको कोई डाउट हो, इफ यू एनी डाउट प्लीज कमेंट द इनबॉक्स। ओके स्टूडेंट, बाकी के लिए लेक्चर के लिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। हैव ए गुड डे और स्टे होम और स्टडी हार्ड।